हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा किस तरह से आहान शेजल की केयर तो कर रहे थे, मगर आखिरी में जब शेजल ने उनसे पूछा कि वो उससे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हैं, तो आहान का रिएक्शन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और वो फिर से अपने रूड ऑरा में वापस आने की पूरी कोशिश करते हैं और उससे ये भी कहते हैं कि वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करते और ये बोल करके वो रूम से बाहर निकल जाते हैं। वहीं श्रेजल जो इस बात को सुन करके थोड़ा परेशान हो गई थी कि आखिर आहान ने उसका ये जवाब क्यों दिया, क्योंकि श्रेजल ने तो ऐसा कुछ पूछा भी नहीं था। श्रेजल जो उन्हें जाता हुआ देख कर कहती है, अब तो समझ ही नहीं आते, कभी इतना प्यार से बात करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं जितना कि शायद मेरे अपने माँ बाप भी नहीं रखते, और कभी मेरे साथ इतना ज़्यादा रूड बन जाते हैं कि बस मुझे बुआ जी की तरह डांटना शुरू कर देते हैं। हाँ, अभी देखो बेड पर भी बैठा कर चले गए, कहीं दोबारा बेड तो नहीं ख़राब हो गया। और ये बोल करके वो जल्दी से खड़ी होकर के पीछे की तरफ देखती है, मगर बेडशीट बिल्कुल ही क्लीन था। श्रेजल के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब उसने पैड यूज़ किया था। उससे पहले उसे पैड वगैरह मिलता नहीं था और इसी वजह से उसे बेड या काउच पर बैठना भी अलाउड नहीं था, उसे हमेशा नीचे ही बैठना होता था। लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं घबराहट तो महसूस हो रही थी। वो उस जगह पर लेटना नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से वो जैसे ही आहान को बाहर जाता हुआ देखती है, वो धीरे से खड़ी होती है और वहीं काउच पर आकर के लेट जाती है। वहीं ईरा जो अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। वहीं आहान जो थोड़ी देर के लिए अपने रूम से बाहर आ गए थे, वहीं हॉल एरिया में जाकर के वो स्टाफ को इन्फॉर्म करते हैं कि वो शेजल का अच्छे से ख्याल रखे और ये बोल कर कि वो मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। रात भर तो वैसे भी शेजल को नींद आई नहीं थी ठीक से, क्योंकि वो सिर्फ करवटें ही बदलती रह गई थी। रात भर उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, जिस वजह से वो इस टाइम आराम से सो जाती है और उसे काफ़ी गहरी नींद आती है। उसके दर्द में भी अब धीरे धीरे आराम मिल चुका था कि तभी शेजल के कानों में कुछ आवाज़ पड़ती है। वो जैसे अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है कि वहाँ पर उसके आसपास 2 से 3 स्टाफ खड़ी हैं और तीनों के तीनों शेजल को उठाने की कोशिश कर रही हैं। शेजल जो धीरे से काउच से उठते हुए कहती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। रिया, लिली और एक और स्टाफ जो कि शेजल के सामने आकर के कहती है, आप खाना खा लीजिए मैम। लिली भी उससे कहती है, कब से हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, आप तो उठने का नाम ही नहीं ले रही है मैडम। रिया भी उसके बगल में आकर बैठते हुए कहती है, चलो फटाफट से खाना खा लो, सर ने हमें कहा है कि आज उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। शेजल जो उन तीनों को देखती है और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खिला दिया गया है, अब इससे ज़्यादा खाऊंगी तो फिर मेरा पेट दर्द शुरू हो जाए, मुझे भूख नहीं अभी। वहीं लिली को अच्छे से पता था कि शेजल ईरा से कितना ज़्यादा डरती है। जहां रिया और एक और स्टाफ जो कि शेजल को कन्विंस करने में लगी थी, वहीं लिली जाती है और ईरा को जा कर के ऑन कर देती है। जैसे ही ईरा को ऑन किया गया था, लिली उससे कहती है, वो लड़की जिसको तुम डरपोक लड़की बोलते हो ना, वो खाना नहीं खा रही है और हमारे बॉस यानी आहान सर का कमांड है कि उसे खाना खिलाना है। अब चलो तुम ही कन्विंस करो उसे। ईरा जो लिली को देखकर कहता है, तुम इंसान लोग भी ना कुछ नहीं आता है, सारा काम बस रोबोट से करवाते हो। लिली जो कहती है, अरे कितने ढीठ हो तुम्हें यहाँ पर इंसानों की मदद करने के लिए रखा गया है। वहीं ईरा जो कहता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, तुम मुझे क्या दोगी, मैं सिर्फ आहान सर का कमांड सुनता हूँ। लिली जो कहती है, हाँ तो फिर ये आहान सर का ही कमांड है कि तुम उन्हें जा कर के खाने के लिए कन्विंस करो, क्योंकि हमसे कन्विंस नहीं हो रही है ना, और मुझे अच्छे से पता है कि शेजल मैम तुमसे कितना ज़्यादा डरती हैं। वहीं ईरा एक बार लिली को देखता है और फिर एक हंसने वाली इमोजी बना देता है, जैसे वो लिली को चढ़ा रहा हो। लिली जो एकदम से गुस्सा करके खड़े होते हुए कहती है, मेरी कमर तक तो आता नहीं है और देखो किस तरह से मुझे चढ़ाया जा रहा है, बदमाश कहीं का। वहीं ईरा धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और शेजल के सामने आ जाता है। जैसे ही शेजल उसे आता हुआ देखती है, वो अपने दोनों पैरों को काउच पर ऊपर ही रख लेती है और अपने हाथों से उसे कहती है, दूर दूर रहो, जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आ गए तुम। वहीं ईरा जो अपने हाथ को शेजल के हाथ पर धीरे से रखता है, तो शेजल अपने हाथ को जल्दी से झटकते हुए कहती है, देखो मेरे पास मत आना। रिया जो शेजल से कहती है, अरे क्यों डर रही हो उससे।
ये कुछ नहीं करेगा, देखो ना कितना क्यूट है। और ये बोल करके वो जैसे ही ईरा के गाल पर अपने हाथ छुआती है, ईरा अपनी आंखों से ब्लू लाइट को ऑफ करके रेड लाइट ऑन करता है और वहीं वो घूर करके रिया को देखने लगता है। रिया जो थोड़ा घबराते हुए कहती है, ये क्या अपने एंकर मोड में आ रहा है? लिली देखना ये। लिली को ही सिर्फ नॉलेज था रोबोट्स के बारे में, और बाकी रिया और दूसरे स्टाफ जो कि रोबोट्स के बारे में उतना नहीं जानती थी। लिली जो थोड़ा हंसते हुए कहती है, ये बस ऐसे तुम लोग को डराने की कोशिश कर रहा है। अरे सुनो स्टूपिड। और वही वो ईरा के सर के पास आकर के कहती है, इस सामने वाली लड़की को डराना है, बाकी सबको नहीं डराना। वहीं ईरा जो अपने सर को 180 डिग्री घुमा लेता है और पीछे की तरफ अपनी मुंडी करके लिली को भी घूरना शुरू कर देता है। जैसे ही सेजल ने ये देखा था, उसको तो और ज़्यादा डर लगने लगता है और वो रिया से कहती है, ये तो भूतों की तरह अपनी मुंडी भी घुमा ले रहा है, ये तो बहुत खतरनाक है। रिया जो से कहती है, हाँ ये है खतरनाक, लेकिन मुंडी तो घुमा लेते हैं ना रोबोट्स, ये मशीन है, इसको थोड़ी ना दर्द होगा। लिली जो कहती है, देखो मुझे डराने के लिए नाटक मत करो, अभी अगर सर आ गए ना तो तुम्हारी सारी पुर्जे अलग करवा देंगे वो, फिर डराते रहना तुम अपनी इन लाल आँखों से। ईरा जो कहता है, लो IQ लेवल ह्यूमन बीइंग, एक प्यारी सी लड़की को भी कन्विंस नहीं कर पा रहे हो खाना खाने के लिए। और फिर वो तीनों स्टाफ से कहता है, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं खिला दूंगा उसे। वहीं लिली जो कहती है, इन हाथों से खिलाओगे तुम? और वो उसके हाथ को छूते हुए कहती है, इससे खाना खिलाओगे? स्पून भी पकड़ना आता है तुम्हें? वहीं ईरा के लिए अब उसके ईगो पर हर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से वो सारे लोग को वहाँ पर चौंकाते हुए अपनी आंखों को ध्यान से उस प्लेट पर गड़ाता है जो कि इस वक्त सेजल के सामने रखा था, और वहीं वो अपनी आंखों की ही ताकत से उस प्लेट को हवा में उठा देता है। सारे लोग ये देख करके एकदम से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लिए थे। वहीं सेजल थोड़ा दुबक करके रिया के करीब आ जाती है और वो कहती है, तुम लोग यहाँ से जाना मत, ये बहुत ही डरावना है, ये तो बहुत से भी ज़्यादा डराता है मुझे। वहीं ईरा जो कहता है, अरे मैं तुम्हें थोड़ी ना डरा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे सामने इतना क्यूट बन रहा हूँ, लेकिन तुम तो झूठ में मुझसे डरती हो, मैं तो सिर्फ इन तीनों को यहाँ डरा रहा हूँ। और फिर वो अपनी आंखों को ध्यान से उस प्लेट पर फिर से गड़ाता है और आराम से उसे टेबल पर रखते हुए कहता है, अब बोलो, मेरी कैपेबिलिटी पर शक कर रही हो? मुझे दुनिया के टॉप साइंटिस्ट ने बनाया है, मेरी प्रोग्रामिंग करने में कितना वक्त लगा है तुम लोग को कोई आइडिया भी नहीं है। और वैसे भी तुम तीनों के अगर पूरे बॉडी पार्ट्स को भी बेच दिया जाए तब भी मैं तुम लोगों से ज़्यादा एक्सपेंसिव हूँ, तो मेरी ईगो पर तो बात करना मत। लिली जो कहती है, बाप रे, ये रोबोट्स के भी मेल ईगो हर्ट होते हैं क्या? ईरा जो कहता है, हमारे मेल ईगो नहीं होते, हम रोबोट्स के रोबोटिक ईगो होते हैं, तुम नहीं समझोगी, अब जाओ यहाँ से। लिली जो मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ जा रही हूँ, बढ़िया है। और वहीं वो रिया और उस दूसरे स्टाफ से कहती है, चलो भाई, ये खिला देंगे मैडम को खाना, और हाँ ठीक से खिलाना, अगर एक भी बाइट नीचे गिरा ना तो तुम ही से पोछा लगवाऊंगी। वहीं ईरा जो उन लोगों को देखता है और एक साउंड इफेक्ट निकालता है। वहीं लिली, रिया और वो तीसरे स्टाफ ईरा को देख करके थोड़ा मुस्कुराती है और वहां से चली जाती हैं। वहीं सेजल जो लगातार उन तीनों को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं सेजल थोड़ा डरते हुए उस ईरा को एक बार देखती है और फिर अपने हाथ में क्वेश्चन लेते हुए उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगती है। ईरा जो उसे कहता है, तुम मुझे क्वेश्चन से डरा रही हो? वहीं सेजल जो कहती है, तुम दूर रहो ना, प्लीज प्लीज दूर रहो। वो फिर से अपनी आंखों के लाइट्स को अब ब्लू कर चुका था और वो सेजल के थोड़ा और करीब आता है और थोड़ा कूद करके उसी के ठीक बगल में काउच पर बैठ जाता है और फिर उस प्लेट को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें खाना खाने का मन नहीं है? सेजल जो पहले तो इस वक्त अपने पसीने को पोंछती है और फिर उससे कहती है, हम नहीं। ईरा जो से कहता है, तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लग रही है, तुम मुझसे इतना डर रही हो? सेजल जो अपने सिर को धीरे से हाँ में हिला देती है। वहीं ईरा जो कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें खाने का मन नहीं है तो मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारी मदद करूँगा, रुको। और ये बोल करके वो काउच से फिर से थोड़ा कूदते हुए उतरता है और जा करके सेजल के चॉकलेट को अपने हाथ में पकड़ करके ले आता है और फिर से वो काउच पर आकर के कूद के बैठते हुए सेजल से कहता है, तुम्हें भूख नहीं लगी है खाना खाने के लिए, लेकिन ये तो तुम खा सकती हो, ये तुम्हारे लिए इस वक्त फ़ायदेमंद होगा, खा लो इसे। सेजल जो कहती है, ये तो चॉकलेट है। ईरा जो कहता है, हाँ तो चॉकलेट है तो
क्या हुआ? लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होता है, और जहाँ तक मैं तुम्हें स्कैन कर पा रहा हूँ, तुम्हें भी चॉकलेट्स अच्छे लगते हैं। शेजल जो कहती है, मैंने ऐसे चॉकलेट कभी खाए नहीं है। जो कहता है, मैंने भी नहीं खाया है, सेम पिंच, हाँ हाँ हाँ। शेजल जो उसे हंसता हुआ देखकर कहती है, तुम हंसते भी हो? ईरा जो कहता है, वैसे तो मैं तुम इंसानों की तरह नहीं हंस सकता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हंस सकता हूँ, हाँ हाँ हाँ। अब शेजल थोड़ा थोड़ा उसके साथ कंफर्टेबल होना शुरू की थी। वहीं ईरा फिर से अपनी मुंडी को घुमा करके शेजल की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें कार्टून देखना बहुत पसंद है? शेजल जो कहती है, मैं देख लेती हूँ कभी कभी, बचपन में ज़्यादा देखा करती थी, जब बड़ी हो गई तो फिर कहाँ टाइम मिलता था। ईरा जो कहता है, मैं तुम्हें कार्टून दिखाऊंगा, तुम्हारा फेवरेट डोरेमोन कार्टून। शेजल जैसे ये सुनती है, वो फिर से ईरा की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मेरा फेवरेट कार्टून कौन सा है? और तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया। वहीं ईरा जो अपनी गर्दन को थोड़ा सा टिल्ट करता है और थोड़ा क्यूट वाला इमोजी अपने चेहरे के स्क्रीन पर बनाते हुए कहता है, मैं तुम्हें स्कैन कर चुका हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में वो सब कुछ पता है जो इवन तुम खुद भी भूल चुकी हो। मैं तुम्हारे दिमाग के साथ और तुम्हारे दिमाग के नेटवर्क के साथ खुद को कनेक्ट कर चुका हूँ। शेजल जो कहती है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ नहीं आती। ईरा फिर से अपने चेहरे के स्क्रीन पर क्यूट सा इमोजी बनाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हें समझाने के लिए। और फिर वो अपने सामने की तरफ देखता है। सामने पूरी वाइट कलर की दीवार थी। वहीं ईरा जो कहता है, मैं तुम्हें HD में कार्टून दिखाऊंगा, तुम बस मेरा मैजिक देखो। और फिर वो अपनी आंखों के स्क्रीन में ही डोरेमोन कार्टून को ऑन करता है और दीवार पर कार्टून चलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर शेजल हैरान रह जाती है और वो कहती है, तुम ये कैसे कर रहे हो? वहीं ईरा जो कहता है, इस वक्त मैं प्रोजेक्टर का काम कर रहा हूँ, तुम अब बस चॉकलेट खाओ और एंजॉय करो। शेजल एक बार फिर से ईरा की तरफ देखती है और फिर वो कार्टून देखना शुरू कर देती है। वो काफ़ी टाइम बाद कार्टून देख रही थी, लेकिन उसे कार्टून्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। वहीं वो कार्टून्स देखते देखते चॉकलेट को भी फाड़ती है और एक एक बाइट चॉकलेट्स का खाते हुए कार्टून देखना शुरू करती है। लगभग 30 मिनट खत्म होते हैं और कार्टून का एक एपिसोड खत्म हो जाता है। अब शेजल के चेहरे पर पहले की तरह डर नहीं, बल्कि अब हल्की हल्की मुस्कान छा चुकी थी। ईरा जो फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, चलो अब बहुत सारा चॉकलेट खा लिया तुमने, पूरा एक ही दिन में खाओगी क्या? शेजल जो उस चॉकलेट को देखकर कहती है, मैंने इतना ज़्यादा खा लिया, मुझे तो खुद पता नहीं चला। ईरा जो कहता है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, चॉकलेट्स तुम्हारे इस सिचुएशन में तुम्हारी काफ़ी मदद करेंगे और तुम्हें क्रैम्प्स में भी काफ़ी रिलीफ देंगे। अब चलो खाना खा लो। शेजल जो कहती है, मुझे खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगी है ना। वहीं ईरा जो कहता है, तुम्हें भूख नहीं लगी है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, वरना मैं नेक्स्ट एपिसोड नहीं चलाऊंगा। शेजल जो कहती है, प्लीज़ मत खिलाओ ना, मन नहीं कर रहा। वहीं ईरा जो कहता है, तुम्हारा मन कैसे नहीं कर रहा? और फिर वो उसके पेट की तरफ देखता है और उसके पेट के अंदर सारी चीज़ों को स्कैन करते हुए कहता है, तुम्हारा पेट इस वक्त पूरी तरह से खाली है, अगर तुम नहीं खाओगी तो 10 से 15 मिनट में तुम्हारे पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। शेजल जो अपने पेट की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पेट में इस वक्त कुछ नहीं है और मेरे पेट में दर्द शुरू होने वाला है? तुम क्या फ्यूचर देख लेते हो? ईरा जो कहता है, हाँ, मैं फ्यूचर भी देखने की कैपेसिटी रखता हूँ, मुझे पता होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग की बॉडी में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में लोग के साथ क्या हो सकता है। शेजल जो कहती है, अच्छा तो फिर ये बता दो कि अब वो हमारे बॉस कब तक आएंगे? ईरा जो कहता है, तुम्हें बॉस से इतना डर क्यों लगता है? वो बहुत ही क्यूट इंसान है, और हाँ, जितना तुम उनसे डरती हो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। शेजल जो अपनी थूक को गटकते हुए कहती है, तुमने कभी उनकी आंखों में ध्यान से देखा है? वो बहुत ही डेंजरस लगते हैं। वैसे तो तुम्हारी आंखें ज़्यादा डरावनी हैं, लेकिन फिर भी जब तुम अपनी ये नीली नीली आंखें ऑन करते हो ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो लाल आंखें, वो बहुत डराती है मुझे। ईरा जो कहता है, तो तुम्हारे सामने कभी भी अपनी लाल आंखों को ऑन नहीं करूँगा, अब खुश हो? शेजल धीरे से स्माइल करती है और अपने चेहरे को हाँ में हिला देती है। वहीं ईरा जो अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, नाउ वी आर फ्रेंड्स, दोस्ती कर लो मुझसे। शेजल भी उसकी तरफ धीरे धीरे अपने कांपते हुए हाथ को बढ़ाती है, क्योंकि अभी भी उसे डर लग रहा था ईरा को छूने में।
शेजल ने जैसे ही थोड़े अपने हाथ को बढ़ाया था, ईरा जो अपने हाथ को और ज़्यादा शेजल के करीब लाता है और उसके साथ अपने हाथ को मिलाता है। ईरा जो बहुत ही क्यूट वे में अपने मुंडे को हिलाते हुए कहता है, नाउ वी आर फ्रेंड्स। शेजल जो कहती है, हाँ अब हम दोस्त बन चुके हैं, अब तो प्लीज़ मुझे कार्टून दिखा दो। वहीं ईरा जो कहता है, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं, अब तो मेरी बात मान करके खाना खा लो। शेजल जो कहती है, ठीक है मैं खाती हूँ। और ये बोल करके वो प्लेट उठा लेती है और बेमन से खाना खाना शुरू करती है। लेकिन जब उसने खाना खाना शुरू किया था तब उसे धीरे धीरे भूख महसूस होने लगी थी। और फिर वहीं ईरा उसको फिर से कार्टून्स दिखाना शुरू करता है और शेजल के धीरे धीरे प्लेट में सारा खाना ख़त्म हो जाता है। वो लोग थोड़ी देर इसी तरह से और मस्ती करते हैं और अब धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। शेजल जो ईरा से कहती है, बस बहुत हो गया, अब मुझे नीचे जाना है, काफ़ी टाइम से ऊपर हूँ और बैठे बैठे मैं बोर भी हो रही हूँ। ईरा जो कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम बोर नहीं हो रही हो, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं बॉस ना आ जाए। शेजल जो कहती है, हाँ वो भी बात सही है, तुम सब समझ जाते हो ना, तुम्हारे सामने तो झूठ बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ईरा जो कहता है, तुम वैसे झूठ नहीं बोलती हो, हाँ बस तुम अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करती हो, तुम बिल्कुल बॉस की तरह हो। शेजल जो ईरा से पूछती है, बॉस की तरह? वो अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाते, उन्हें तो जब डांटना होता है, जब जो कहना होता है वो कह देते हैं, उन्हें किसका डर है? ईरा जो कहता है, वो अपने फीलिंग्स से डरते हैं और इसीलिए वो अपने फीलिंग्स को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते, इसीलिए वो इतना रूड बनने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखाते हैं, और ये बात सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। शेजल जो कहती है, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझनी भी नहीं है, मैं जा रही हूँ। और ये बोल करके वो अपने सामने रखे प्लेट को अपने हाथ में लेती है और फिर रूम से बाहर निकल जाती है। वहीं अब ईरा भी अकेले क्या ही करता, जिसकी वजह से वो भी अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है, शेजल के पीछे पीछे आ जाता है। अब शेजल और ईरा में काफ़ी बातचीत शुरू हो गई थी। शेजल जो धीरे धीरे किचन में कुछ काम भी कर रही थी, वहीं ईरा जो उसे मना भी करता है, लेकिन शेजल नहीं मानती क्योंकि उसे काम किए बिना रहा ही नहीं जाता था। सारे स्टाफ शेजल और ईरा मिल करके काफ़ी मस्ती करते हैं और फाइनली शेजल के चेहरे पर अब स्माइल भी आना शुरू हो गई थी। ईरा की कुछ बातें तो इतनी ज़्यादा फनी हो रही थी कि शेजल को ज़ोर ज़ोर से हंसी भी आना शुरू हो गया था, जिसे देखकर वहाँ के सारे स्टाफ एकदम से दंग रह गई थी, क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग बात था कि शेजल इतना खुलकर भी हंसती है। वहीं अब धीरे धीरे रात होने लगी थी। शेजल को नहीं पता था कि आहान कब तक आएंगे, जिसकी वजह से वो फिर से अपने रूम में चली जाती है और वहीं काउच पर बैठ जाती है। ईरा भी उसके साथ ही साथ रह रहा था, वो एक पल के लिए भी शेजल को अकेले नहीं छोड़ रहा था। शेजल और ईरा अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी पीछे से दरवाज़ा खुलता है। शेजल हल्का सा चिहुक जाती है, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ करके देखती है तो ये आहान थे। वहीं आहान किसी पर फ़ोन से थोड़ा गुस्साते हुए बात करते हुए अंदर आ रहे थे। शायद आज उनके काम में कुछ लॉस हो गया था। वो दूसरी तरफ से यशवीर को डांटते हुए कहते हैं, आइंदा से मेरे साथ ये भद्दा मजाक कोई नहीं कर सकता। अगर क्लाइंट को मेरे काम से कोई प्रॉब्लम है तो उसे मुझसे मीटिंग करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए। और क्या फीडबैक देने वाला है वो मेरे बारे में, त्रिनेत्र डायनेमिक्स के बारे में। वो अजीब अजीब से रूमर फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि हमारी कंपनी के रोबोट्स और एआई अच्छे से काम नहीं करते। दुनिया के सारे टॉप होटल्स में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में और अब तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी मेरे कंपनी के त्रिनेत्र डायनेमिक्स के रोबोट को हायर किया जाता है। ये बात शायद उसे पता नहीं है। और हाँ, बता देना उसे कि अगर गलती से भी मेरे कंपनी के बारे में कोई भी ऊटपटांग चीज़ें न्यूज़पेपर में छपवाने की कोशिश कर दी ना, तो याद रखना बहुत बुरी मौत मरेगा वो। मैं यहाँ पर जान लगा रहा हूँ अपनी कंपनी के लिए, और कोई भी यारा गहरा इंसान आकर के मेरी कंपनी के बारे में कुछ भी बोलकर निकल जाएगा। दूसरी तरफ से यशवीर लगातार सिर्फ आहान की बात सुने जा रहा था। जब आहान चुप होते हैं तो यशवीर थोड़ा डरते हुए कहता है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी सर, मैं सारे क्लाइंट्स को खुद ही हैंडल करूँगा। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे स्टाफ भी हैं जो उनको हैंडल करने के लिए काफ़ी होंगे। वो एक्चुअली आपसे बहुत ज़िद कर रहा था मिलने की, सिर्फ इसी वजह से हमने सोचा कि तुम सोचना कम करो और काम पर ध्यान लगाओ। नेक्स्ट टाइम ऐसे क्लाइंट्स मेरे सामने नहीं आने चाहिए यशवीर, मेक श्योर। और ये बोल करके वो फ़ोन रख देते हैं।
वहीं अपने कोट को वो जल्दी से निकाल करके काउच पर फेंकते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि काउच पर इस वक्त सेजल और ईरा बैठे हुए हैं। उनका कोट जो कि जा करके ईरा के मुंह पर गिरता है। वहीं ईरा जो अपने गोल मटोल हाथ से उस कोट को जल्दी जल्दी अपने चेहरे से हटाने लगता है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा उसमें थोड़ा फंस सा गया था। आहान जो अपने शर्ट के बटन्स को खोलते हैं और फिर वो अपने शर्ट को भी अपने बदन से अलग कर देते हैं। वहीं सेजल जो चुपचाप से काउच पर बैठे हुए आहान को ही देखे जा रही थी। वहीं उसके बगल में इस वक्त क्या चल रहा था उसे कोई आइडिया भी नहीं था। वहीं ईरा जो कि बच्चों वाले टोन को ऑन करता है और लगातार चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे बचाओ। ये क्या आ गया है मेरे मुंह पर, हटाओ इसे, हटाओ। वहीं वो अपने हाथ से लगातार उसे हटाए भी जा रहा था, लेकिन बार बार उसका हाथ उससे फिसल जा रहा था। अचानक आहान पीछे मुड़कर ईरा को देखते हैं तो फिर वो सेजल से कहते हैं, हटाओ उसके मुंह से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अभी थोड़ी देर में इसकी सांस अटक जाए। सेजल जल्दी से उस कोट को ईरा के मुंह से हटा देती है और वहीं कोट को हैंड रेस्ट पर रख देती है। आहान जो ईरा और सेजल को इस तरह अगल बगल बैठा देकर कहते हैं, दोस्ती हो गई तुम दोनों में? ईरा जो कहता है, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है सर। आहान जो ईरा को देखकर कहते हैं, तुम तो शट डाउन हो गए थे, ऑन किसने किया तुम्हें? ईरा जो आहान को बताता है, सर मेरे अलावा इस डरपोक लड़की को और कोई खाना नहीं खिला सकता, आपको तो पता ही है। इसी वजह से आपके स्टाफ्स ने मेरी मदद लेने के लिए मुझे ऑन किया था और मैंने इसे बहुत प्यार से खाना भी खिला दिया। और फिर वो उसकी तरफ देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल पास कर देता है। सेजल भी उसे देखती है और हल्का सा स्माइल कर देती है। वहीं आहान जो इस तरह ईरा और सेजल को एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए पाते हैं तो वो तुरंत ही ईरा के मुंडी को अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, इधर देखो। ईरा जो आहान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, यस सर। आहान जो से कहते हैं, अब रात हो चुकी है, तुम्हें शट डाउन करने का टाइम आ गया है और चलो तुम्हें चार्जिंग में लगा देता हूँ। और ये बोल करके वो उसका हाथ पकड़ करके उसे आगे ले जाने वाले होते हैं, लेकिन ईरा जो आहान से कहता है, सर इस वक्त मैं 95% चार्ज हूँ, अभी सिर्फ 5% ही बैटरी यूज हुई है मेरी, मुझे अभी इस डरपोक लड़की के साथ और बातें करनी है, तो इसलिए अभी मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही सेजल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आहान उसको पीछे से पकड़ते हैं और उसे अपने हाथ से उठा करके दूसरे साइड में रखते हुए कहते हैं, चुपचाप से यहीं पर खड़े रहो। ईरा जो आहान की तरफ थोड़ा रिक्वेस्ट भरी निगाहों से देखकर कहता है, प्लीज़ सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे उस लड़की के साथ बात करनी है। आहान जो से कहते हैं, शट अप। वहीं ईरा जो अपने चेहरे की स्क्रीन पर तुरंत ही रोने वाली इमोजी बना देता है और अपनी वॉइस को भी थोड़ा चेंज करके आहान से कहता है, दिस इज़ वेरी बैड सर, आपने मुझे हर्ट कर दिया, आपको मुझे इस तरह नहीं डांटना चाहिए था, मेरा दिल टूट गया सर। आहान जो उसके सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए कहते हैं, इतना ड्रामा कहाँ से लाते हो तुम, इतना तो इंसानों को भी नहीं आता। वहीं ईरा जो इस वक्त आहान पर थोड़ा नाराज हो रहा था, जिसकी वजह से वो आहान से कहता है, आपसे ही तो सीखा है सर, आपके ही आदर्शों को फॉलो करता हूँ मैं। आहान जो से कहते हैं, ओह मुझसे सीखा है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे आलतू फालतू ड्रामास करता हूँ? कभी देखा है मुझे इस तरह के बेवकूफ़ों की तरह नौटंकी करते हुए? ईरा जो कहता है, सर हमेशा देखता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा आपको नोटिस करता हूँ और मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ सर। आहान जो कहते हैं, तो तुम्हें क्या ड्रामा दिखाई देता है, मैं कौन सा ड्रामा किया हूँ आज तक? ईरा जो एक बार सेजल की तरफ देखता है और फिर आहान को देखकर कहता है, आप इस वक्त जेलस हो रहे हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि मैं सेजल के पास जा रहा हूँ, उस डरपोक लड़की के पास। आपको ये देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और अभी थोड़ी देर बाद आप मुझसे डायरेक्टली ये बोलने वाले हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं आहान जो से कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरा जो कहता है, मेरे प्रेडिक्शन 99% सही हो गई सर, आपने बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आहान जो से कहते हैं, अरे मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम मुझसे परेशान मत करो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, और अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं क्यों जेलस होने लगा उससे? जो कहता है, सर मैं रोबोट हूँ, आप इंसानों से झूठ बोल सकते हैं, रोबोट से नहीं। मैंने आपके दिमाग के सारे नेटवर्क को अपने साथ ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है, आप कितना झूठ बोलते हैं और कितना सच, ये मैं स्कैन करके पता लगा सकता हूँ। आहान जो से कहते हैं, बहुत बोलते हो तुम, और ये बोल करके उसको शट डाउन करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो अपने स्क्रीन पर फिर से रोने वाली इमोजी बना देता है। वहीं सेजल भी थोड़ा हिम्मत करते हुए आहान से कहती है, मुझे उससे बात करने में अच्छा लग रहा था, सच में
अगर आपके परमिशन हो तो थोड़ा देर और बात कर सकती हूँ उससे। आहन अपने चेहरे को तुरंत ही शेजल की तरफ घुमाते हैं। वहीं इरा चिल्लाते हुए कहता है, जेलसी जेलसी जेलसी। आहन जो एक बार इरा की तरफ देखते हैं और फिर एक बार शेजल की तरफ, और फिर गुस्साते हुए कहते हैं, तुम दोनों वैसे भी मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, जाओ करो उससे बात। और फिर वो इरा को ऑर्डर दे देते हैं। इरा तुरंत ही अपने कदमों को शेजल की तरफ बढ़ा लेता है और फिर से उसके साथ हैंडशेक कर लेता है। शेजल भी इस बार अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहती है, फाइनली हम बच गए ना। इरा जो कहता है, बचते क्यों नहीं सर, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और मुझे भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों उनके फेवरेट हैं। आहन वैसे भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, जिसकी वजह से वो बाथरूम में कोल्ड शावर लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं शावर के पानी को ऑन करते ही आहन के दिमाग में लगातार इरा की कही बात गूंजने लगती है। आहन खुद से ही कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों जेलस होने लगा। वो किसी से भी बात करे, वैसे भी सिर्फ 6 महीने के लिए तो यहाँ पर है, और उसमें से भी अब लगभग 1 हफ्ते तो बीत ही चुके हैं। वहीं आहन अपनी आंखों को बंद करते हैं तो इरा और शेजल जो कि आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये सिनेरियो उनकी आंखों के सामने चलने लगता है। आहन जल्दी से अपनी आंखों को खोलते हैं और तुरंत ही शावर को बंद कर देते हैं, और वहीं वो कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आए थे, उनके आंखों के बंद होने के बाद जो सिनेरियो दिखा था, बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बनी हुई थी। शेजल और इरा जो कि आपस में हाई फाई करते हुए काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे थे। इतना खुश कभी भी शेजल आहन के साथ नहीं हुई थी। आहन जो शेजल को एक बार देखते हैं और अपने बाल को पोंछते हुए कहते हैं, अभी तक तो इससे इतना डर रही थी, अभी इतने आराम से कैसे बात कर रही है। मेरी ही गलती है, लाना ही नहीं चाहिए था इसे यहाँ पर। मैंने तो सोचा था कि कुछ हेल्प करवाएगा ये स्टूपिड इरा। और वहीं ये बोलते बोलते आहन के जबड़े कसते जा रहे थे और साथ में उनकी एक हाथ की मुट्ठी भी बहुत जोर से बंद हो रही थी। उनके पूरे हाथ में अब धीरे धीरे वेन्स भी उभरने को आ गए थे। आहन जो एक टकटकी लगाए इस वक्त शेजल और इरा को ही देख रहे थे। वहीं उनकी नज़र जो इरा से हट करके जैसे ही शेजल पर शिफ्ट होती है, हंसते हुए वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आहन की नज़र जो अभी तक आग बबूला हो रही थी, वहीं शेजल को देखते ही अब उनकी नज़र धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगी थी, और आहन के चेहरे के सारे शिकन भी अब धीरे धीरे गायब होने लगे थे। वो शेजल को देख करके अपने टॉवेल को अपने हाथ में लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हंसते हुए तो अच्छी लगती है, लेकिन मेरे सामने क्यों नहीं हंसती है। हाँ, क्योंकि मैं इसकी तरह कार्टून तो नहीं हूँ ना। और वो ये बात इरा को देखकर कह रहे थे। वो थोड़ा देर और उन दोनों को इस तरह बातें करता देखते हैं और फिर परेशान होते हुए कहते हैं, जाओ इस टॉवेल को ट्राई करके आओ। वही शेजल जो उठने वाली होती है कि तब आहन जो कहते हैं, तुमसे नहीं कहा मैंने। और फिर वो इरा के मुंह पर उस टॉवेल को फेंकते हुए कहते हैं, तुम जाओ। वही इरा फिर से अपने हाथ से लगातार अपने मुंडी से वो टॉवेल हटाने की कोशिश करता है और फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। शेजल तुरंत ही उसके चेहरे से वो टॉवेल हटाते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो। आहन जो एक बार शेजल की तरफ अपनी मुंडी को घुमा कर देखते हैं और अपनी भौवें को सिकोड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है सच में उसकी सांस अटक गई है, नाटक करता है ये। वहीं इरा जो एक बार आहन की तरफ अपनी मुंडी उठा करके देखता है और फिर वो जल्दी जल्दी उस टॉवेल को ड्राई करने के लिए मशीन की तरफ चला जाता है। आहन जो इरा को जाता हुआ देख कर कहते हैं, बला टली मेरी, अब आना मत तुम, कबाब में हड्डी। और ये बोल करके वो शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, तबीयत कैसी है तुम्हारी। शेजल जो अपने सिर को धीरे से हाँ मिलाती है और फिर वो काउच से खड़ी होने लगती है। अब आहन के सामने वो इस तरह से बैठी तो नहीं रह सकती थी। जैसे ही आहन उसे खड़ा होता हुआ देखते हैं, वो उससे थोड़ा घूर कर कहते हैं, उसके साथ तो बहुत ही आराम से बैठी थी, मेरे साथ बैठने में दिक्कत हो रही है। शेजल जो कहती है, नहीं आपके सामने कैसे बैठ सकती हूँ। आहन जो से कहते हैं, क्यों भूत हूँ मैं, मेरे बगल में बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, बैठो यहाँ पर। और ये बोल करके वो उसकी कलाई को पकड़ते हैं और ज़बरदस्ती उसे अपने करीब बैठा लेते हैं। वैसे तो वो इरा से काफ़ी दूर बैठी थी, लेकिन आहन जानबूझ करके उसे अपने काफ़ी करीब बैठाए थे और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, देखो वो एक मशीन है, उसके साथ ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश मत करो। और वो इतना भी अच्छा, उन्होंने जैसे इतना बोला था, इरा जो फिर से अंदर आते हुए कहता है, आप मेरी दोस्त के साथ कैसे बैठ गए सर, मुझे अभी उससे बात करनी थी। वहीं आहन उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं, तुम इतना जल्दी वापस आ गए। इरा जो कहता है, हाँ सर। आहन जो से कहते हैं, याद है ना मैंने क्या कमांड दिया था, टॉवल को ड्राई करना था। वहीं इरा जो कहता है, सर मैंने ड्राई कर दिया।
और मैंने इसे फोल्ड भी कर दिया सर। आहान जो से कहते हैं, तुम कब से इतना स्पीड में काम करने लगे? वही ईरा जो कहता है, मुझे अच्छे से पता था कि आप सिर्फ मुझे बाहर भेजने का बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको देखा नहीं जा रहा था कि मैं अपनी डरपोक फ्रेंड से इतना प्यार से बात कर रहा हूँ। आहान जो से कहते हैं, बहुत बातें कर ली तुमने। और ये बोल करके वो तुरंत ही उसके सर पर हाथ रखते हैं और उसे शट डाउन कर देते हैं। वही वो धीरे से कहता है, सिस्टम शटिंग डाउन, और फिर वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। वहीं श्रेजल को ये देख करके काफ़ी बुरा लगा था और उसका मुंह भी बन गया था। आहान जो से कहते हैं, तुम्हारा चेहरा क्यों इस तरह से बन गया? वहीं श्रेजल की नज़र अभी भी ईरा पर ही टिकी हुई थी। आहान उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, और उसकी तरफ इतना ध्यान से क्यों देख रही हो? श्रेजल जो कहती है, वो बहुत ही क्यूट है। आहान जैसे ही श्रेजल के मुंह से सुनते हैं, वो अपनी बाहों में फिर से सिकोड़ते हुए कहते हैं, क्या है वो? श्रेजल जो कहती है, वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यार से बात करता है, मैं झूठ में इससे डर रही थी। वहीं आहान जैसे ही श्रेजल को इस तरह ईरा को देखते हुए पाते हैं और फिर इतनी प्यारी प्यारी बातें उनसे झेली नहीं जाती, वो तुरंत ही श्रेजल के चिन को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, और मैं क्यूट नहीं हूँ? श्रेजल आहान की बातें सुन करके अपनी भावों को चढ़ा करके कहती है, आप? श्रेजल के इस रिएक्शन के बाद आहान का मुंह एकदम से चोखा बन चुका था। वो श्रेजल की बात सुन करके कहते हैं, क्यों, मेरे अंदर इतनी कमी है? श्रेजल जो कहती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मैं आपके बारे में कैसे बता सकती हूँ? आहान जैसे कहते हैं, जब तुम मेरे रोबोट के बारे में इतनी तारीफ कर सकती हो तो क्या एक दो तारीफ मेरी नहीं कर सकती? श्रेजल जो कहती है, जी आप भी बहुत अच्छे हैं, और ये बोल करके फिर वो सामने देखने लगती है। आहान फिर से उसकी गाल को पकड़ते हैं और उसको अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, अगर अच्छा हो तो मेरी तरफ देख क्यों नहीं पा रही हो? श्रेजल जो कहती है, वो मेरा दोस्त बन चुका है ना, और आप तो मेरे बॉस हैं, ये इसी वजह से शायद। आहान जैसे कहते हैं, तो तारीफ पाने के लिए तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी। श्रेजल जो कहती है, जी ऐसा नहीं है, आप कहेंगे तो मैं आपकी भी तारीफ कर दूंगी। आहान उससे कहते हैं, अच्छा तो अगर मैं कहूँगा तो तुम तारीफ करोगे मेरी? श्रेजल जो कहती है, हाँ मैं करूँगी ना। आहान उससे कहते हैं, ठीक है फिर करो। और ये बोल करके वो बैक रेस्ट की तरफ अपने एल्बो को टेक लगा देते हैं और वहीं वो श्रेजल की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। श्रेजल जो अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, वो आप? आहान जो कहते हैं, जल्दी करो, मैं सुन रहा हूँ, और मेरी तरफ देख कर करो। श्रेजल जो आहान की तरफ एक बार देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नज़र बार बार नीचे की तरफ झुकी जा रही थी। आहान जो से कहते हैं, करो जल्दी, मैं सुन रहा हूँ। श्रेजल आहान की तरफ देखते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे हैं। और फिर वो अपनी आंखों को ऊपर करके कुछ सोचने लगती है और फिर वो आहान से कहती है, और आप थोड़े हार्ड भी हैं। जैसे ही आहान ये सुना था, वो तुरंत ही अपनी मुंडी को नीचे की तरफ झुकाते हैं और फिर ध्यान से कुछ देखने लगते हैं। आहान जो फिर से सर उठा करके श्रेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं तो हार्ड नहीं हो रहा इस वक्त, और तुम इतनी भी सेक्सी नहीं हो कि मैं तुम्हें देखकर हार्ड हो रहा हूँ। श्रेजल जो उनसे कहती है, क्या मतलब आपका? आहान जो से कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? श्रेजल जो कहती है, वो मैं तो ये कह रही थी, वो जैसे मेरी बचपन की किताबें होती थी ना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती थी, समझ ही नहीं आती थी वो कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। इसी तरह बिल्कुल आप भी हैं, समझ नहीं आते, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं आप। आहान जो अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने एक हाथ से अपने फोरहेड को थोड़ा रब करते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओह तो तुम उस हार्ट की बात कर रही थी? श्रेजल जो कहती है, जी। आहान जो खुद से कहते हैं, ओह मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और यही सोच करके आहान अपनी थूक को गटक लेते हैं। वहीं श्रेजल जो आगे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन आहान उसकी तरफ थोड़ा और ज़्यादा आगे शिफ्ट हो जाते हैं। श्रेजल जो थोड़ा पीछे जाते हुए कहती है, क्या हुआ? आहान जो से कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वहीं वो और ज़्यादा श्रेजल के करीब जाते हैं तो श्रेजल और ज़्यादा पीछे जाने लगती है और फिर उसकी पीठ जो जाकर के अब हैंडरेस्ट की तरफ सट चुकी थी। आहान अब उसके ज़्यादा ही करीब आ चुके थे, जिससे श्रेजल के बदन पर धीरे धीरे पसीने की बूंद भी आने लगी थी। आहान जो से कहते हैं, बस इतनी तारीफ कर सकती हो और कुछ नहीं। श्रेजल जो कहती है, और फिर वो अपनी मुंडी को तुरंत ही घुमा देती है और सामने की तरफ देखते हुए कहती है,
वो आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ख्याल ख्याल भी रखते हैं मेरा। आहान जो उसकी बात सुनते हैं तो अपने होठों को उसके कान के थोड़ा करीब लाते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहते हैं, अच्छा। और शेजल जोहान से कहती है, अम और वही शेजल के कान में लगातार आहान की गरम गरम सांसें महसूस हो रही थी, जिससे उसके होठों पे कपकपाहट और उसके दिल की धड़कनों में रफ्तार बढ़ चुकी थी। वो आहान से जितना दूर होने की कोशिश कर रही थी, आहान उसकी तरफ उतना ही ज़्यादा बैंड होने की कोशिश कर रहे थे। शेजल जो आहान के साथ इतना ज़्यादा क्लोजनेस बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर वो खड़े होने के लिए अपने कदमों को नीचे कर लेती है और वो जैसे ही खड़े होने वाली होती है, आहान तुरंत ही उसकी कलाई को पकड़ते हैं और झट से उसे फिर से काउच पर बैठाते हैं। मगर इस बार शेजल काउच पर नहीं बल्कि अब आहान की गोद में बैठ चुकी थी। आहान उसे अपने लैप पर बैठाते हैं और उसके कदमों को, जो कि इस वक्त नीचे थे, उसे अपने हाथ से उठाते हुए ऊपर की तरफ काउच पर रख देते हैं और शेजल की कमर पर अपने हाथ को बांधते हुए उससे कहते हैं, बताओ और क्या तारीफ़ करना चाहती हो मेरी? कोई बात है जो तुम बोल सकती हो मेरे बारे में, अच्छा, या फिर सारी बुरी बुरी बातें ही सोच रखी हैं मेरे बारे में? शेजल जो कहती है, ऐसा नहीं है, आप वो कभी कभी आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। शेजल की बात सुन करके आहान उसकी बात समझ नहीं पाते और उससे कहते हैं, वो और वो कैसे? शेजल जो कहती है, गोद में बच्चों को बैठाया जाता है ना, आपने भी बैठा रखा है मुझे। और ये बोलते बोलते उसका मुंह रोने वाला बन रहा होता है। आहान से कहते हैं, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? बच्चों की तरह ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तुम्हें? अडल्ट की तरह ट्रीट करो तुम्हें। शेजल जोहान की तरफ एक बार देखती है और फिर अपने हाथ को धीरे से उनके शोल्डर पर रखती है और फिर उनसे दूर जाने की कोशिश करने लगती है, जैसे वो इस वक्त उनके लैब से उतरने की कोशिश कर रही हो। आहान जो अपने दूसरे हाथ को शेजल के थाई पर रखते हैं और फिर उससे कहते हैं, बच्चे जब गोद में बैठे रहते हैं तो वो भागने की कोशिश नहीं करते, तो गनीमत है कि मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। अगर अडल्ट की तरह ट्रीट करने लगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। शेजल को वैसे तो आहान की कुछ बात समझ तो आ नहीं रही थी, लेकिन उसे इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो दिल में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी महसूस करा रहा है। आहान जो उसके चेहरे की तरफ अपने चेहरे को करते हुए कहते हैं, आगे कोई और तारीफ़ करनी है या फिर नहीं? शेजल जो कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। आहान जो से कहते हैं, क्यों? और ये बोल करके वो उसकी कमर पर अपने हाथ को धीरे धीरे फेरने लगते हैं। इस वक्त शेजल ने फुल कपड़े पहने हुए थे, जिससे आहान के हाथ कपड़ों के ऊपर से ही शेजल को काफ़ी बेचैन कर रहे थे। वहीं शेजल अपनी आंखों को बंद करती है और थोड़ा ज़ोर से अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहती है, और आप दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल जैसे कोई फिल्म चल रही हो उसके हीरो की तरह। जैसे ही शेजल ने इतना बोला था, आहान जो से कहते हैं, अच्छा तो मैं अच्छा लगता हूँ तुम्हें? और ये बोल करके वो अपने हाथों को शेजल के कानों के पीछे से ले आते हुए उसकी गर्दन पर धीरे धीरे सहलाने लगते हैं। वहीं शेजल को इससे काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था और वो अपनी आंखें भी ज़ोर से बंद कर लेती है। आहान जो से कहते हैं, क्या हुआ? शेजल जो कहती है, कुछ नहीं, आप खाना नहीं खाए? वहीं शेजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आहान से आगे क्या कहे, जिसकी वजह से उसे टॉपिक चेंज करने का बहाना सिर्फ यही मिलता है। आहान जो से कहते हैं, फ़िलहाल मुझे भूख तो है। शेजल जो तुरंत ही अपनी आंखों को खोलती है और आहान के लैब से उतरते हुए कहती है, मैं लाती हूँ आपके लिए खाना, हाँ? और ये बोल कर कि वो जैसे ही आहान के लैब से उतरती, आहान उसे फिर से अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं है। शेजल जो कहती है, हाँ तो मैं जाकर के बोल देती हूँ किसी स्टाफ से, वो लेते आएंगे। और ये बोल करके वो फिर से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन आहान उसके थाई पर अपने हाथ को थोड़ा ज़ोर से रखते हुए कहते हैं, शट अप, मुझे भूख है लेकिन खाना खाने का मन नहीं है। शेजल जो कहती है, तो क्या खाना है? आहान जो उसकी तरफ अपने चेहरे को करते हैं और अपने होठों को उसके होठों के थोड़ा करीब लाते हुए कहते हैं, तुम्हें खाने का मन है? और ये बोल करके वो अपनी आय को धीरे से विंक कर देते हैं। शेजल जो अपने चेहरे को थोड़ा पीछे करती है और थोड़ा कंफ्यूज होते हुए देख कर कहती है, मुझे क्यों खाना है? मैं कोई चिकन थोड़ी ना हूँ।
शेजल को अहान की ये डबल मीनिंग बात समझ नहीं आई थी। वहीं अहान जो उसकी बात को सुन करके थोड़ा हंसते हुए कहते हैं तुम चिकन नहीं हो, चिकन से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। शेजल जो कहती है हाँ नहीं प्लीज़ मुझे मत खाइएगा। अहान जो से कहते हैं डोंट वरी, मैं नॉनवेज नहीं खाता। शेजल जो कहती है हाँ तो अच्छी बात है, फिर मैं जाऊँ। अहान जो से कहते हैं यहीं रहो मेरे पास। शेजल जो अभी भी अहान के हाथों को अपनी गर्दन के पास महसूस कर पा रही थी, उनके हाथ जो कि लगातार शेजल के कभी कान के पीछे तो कभी उसकी गर्दन पर तो कभी उसके नेक बोन पर शेजल को सहला करके तंग किए जा रहे थे। थोड़ा देर इसी तरह से और शेजल को वो अपनी गोद में ही बैठाए हुए थे, लेकिन शेजल जो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर चुकी थी, जिसकी वजह से अहान उसे और ज़्यादा तंग नहीं करते, उसे अपनी गोद में उठाते हैं और फिर उसे बेड के पास ले जाकर के लिटा देते हैं। शेजल जो अहान से कुछ कहती भी है, वही शेजल जो अहान को रोकते हुए कहती है मैं यहाँ पर नहीं सो सकती, मैं वहाँ चली जाती हूँ ना काउच पर। और ये बोल करके वो उठ करके बेड से उतरती, लेकिन उससे पहले अहान फिर से उसके पैरों को ऊपर करते हुए कहते हैं चुपचाप से यहीं पर लेटो। शेजल जो कहती है और आप। वहीं अहान भी बेड पर चढ़ते हैं और उसके ठीक पीछे आते हुए कहते हैं मैं भी तुम्हारे पास ही रहूँगा। जैसे ही शेजल ये महसूस करती है कि अहान ठीक उसके पास आ चुके हैं, क्योंकि अहान ने उसके कान में आकर के बात बोली थी, वहीं शेजल एकदम से करवट लेती है और अहान और शेजल का चेहरा अब बहुत ही ज़्यादा करीब था। अहान ने पहली बार खुद को किसी लड़की के इतने करीब महसूस किया था, जिसकी वजह से उनकी भी हार्ट बीट अब उनका साथ छोड़ रही थी और उनका दिमाग जो कि अब उनके बॉडी से बाहर निकलने को रेडी हो चुका था, जैसे अब अहान अपने कंट्रोल में ना रह गए हों। वो शेजल की तरफ ध्यान से देखते हैं और उनकी सांसें एकदम से रफ्तार पकड़ लेती हैं। शेजल को कुछ समझ नहीं आता और वो अहान के चेस्ट पर अपने हाथ को रखती है और उन्हें थोड़ा पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहती है आप ऐसे मेरे साथ नहीं सोच सकते, ये बहुत ही गलत बात होती है, बुआ जी ने मना किया। उसने इतना बोला ही था कि तभी अहान अपनी एक उंगली से शेजल के होठों पर अपने हाथ को रखते हैं और उसके चेहरे के सामने आते हुए कहते हैं तुम्हारी बुआ जी हमारे बीच नहीं आएंगी, समझ आई बात। और वो अपने चेहरे को शेजल के चेहरे के ऊपर लाते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं तुम अभी सिर्फ 19 की हो और जब तक तुम लीगल एज में नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, आई प्रॉमिस। बेड के दूसरे साइड में जाकर के लेट जाते हैं। वहीं अब अहान और शेजल के बीच काफ़ी डिस्टेंस हो चुकी थी। शेजल जो भी अहान की तरफ ही करवट ली हुई थी। अहान की बात सुन करके शेजल को पता नहीं क्यों कुछ अच्छा सा महसूस होता है, लेकिन वो अहान की बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गई थी। अहान जो एक बार सीलिंग की तरफ देखते हैं और इस तरह से शेजल को अपनी तरफ घूरता हुआ पा करके वो भी अपनी मुंडी को शेजल की तरफ घुमाते हुए कहते हैं क्या हुआ सो जाओ। शेजल जो कहती है आपसे एक बात पूछनी थी। अहान जो से कहते हैं अभी पूछनी है, ज़रूरी है। शेजल जो कहती है अगर आप परमिशन दे तो पूछ लो। अहान जो से कहते हैं पूछो। शेजल जो कहती है आपने तो पता नहीं कितने बार मुझे हाथ लगाया होगा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि जब तक मैं 21 की नहीं हो जाती आप हाथ नहीं लगाएंगे। अभी तो आप थोड़ी देर पहले ही मुझे छू रहे थे, फिर अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे गोद में भी बिठाए थे ना। अहान जो शेजल की इतनी मासूमियत भरी बात को सुन करके कहते हैं तुम्हें सच में कुछ नहीं पता ना, हाथ लगाना किसे कहते हैं। शेजल जो कहती है हाथ लगाना मतलब हाथ ही लगाना होगा ना, क्या इसमें भी कुछ समझने की बात है या फिर कुछ और होता है हाथ लगाने का मतलब। अहान जो शेजल कितने सॉफ्ट उनको सुन करके कहते हैं अहान जो से कहते हैं तुम अब ये सब ना ही समझो तो अच्छा है, सो जाओ। वही शेजल को इतने सॉफ्ट बेड मिले थे और अहान की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन करके वो भी आराम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे धीरे वो भी अब गहरी नींद में जा चुकी थी। वहीं अहान भी अपनी आंखों को जैसे ही बंद करते हैं, पहले तो कुछ देर उनके चेहरे के सामने शेजल का ही चेहरा चल रहा था और उसकी प्यारी प्यारी बातें, जिस तरह से डरते डरते वो अहान का रिप्लाई कर रही थी और जब अहान ने उसे गोद में बिठाया था तो वो कितना ज़्यादा घबरा रही थी। ये सब सोच करके अभी अहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई ही थी, लेकिन तभी वही बचपन का सिनेरियो जो कि हमेशा से उन्हें तंग करता था वो उनकी आंखों के सामने चलने लगता है और अहान एकदम से पसीने पसीने हो जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी जगह से उठ करके बैठते हैं और अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए कहते हैं नहीं, मैं पिल्स नहीं लूँगा, मुझे नींद आ जाए ना आए,
मैं दवाई नहीं ले सकता। आहान जो एकदम से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और फिर थोड़ा देर वो रूम में इधर उधर टहलते भी हैं। थोड़ा देर बालकनी एरिया में जाते हैं, मगर फिर से वो सो नहीं पा रहे थे। कल रात भी वो एक पल के लिए भी चैन की नींद नहीं ले पाए थे और ना ही आज उन्हें नींद आती है। वहीं वो बेड पर आकर के फिर से सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाते। वहीं तभी उनकी नज़र जो कि सृजल पर जाकर के थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है। वहीं आहान जो कि सृजल की तरफ करवट किए हुए सृजल के हाथ को ही लगातार देखे जा रहे थे। जिस तरह से सृजल ने उन्हें फर्स्ट टाइम हेड मसाज दिया था और जिस नींद को वो महसूस किए थे, वो सुकून की नींद उन्हें दोबारा नहीं मिल पा रही थी और उन्हें काफ़ी क्रेविंग हो रही थी उस नींद की। लेकिन वो सृजल को इस वक्त जगा भी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से वो लगातार कभी इधर तो कभी उधर करवट लेते। कभी वो उठ कर के बैठ जाते तो कभी वो थोड़ी देर फ़ोन को देखने लगते। उनकी रातें इस वक्त ऐसे ही बीत रही थीं, लेकिन तभी सृजल की भी नींद खुल जाती है और वहीं वो आहान को इस तरह से सीलिंग को घूरता हुआ पा करके उनसे धीरे से पूछती है, आपको नींद नहीं आ रही? आहान उसकी तरफ देखते हैं और फिर झूठ में नाटक करते हुए कहते हैं, नहीं मैं सो ही रहा था, कभी वो बस अचानक से आँख खुल गई मेरी। सृजल जो कहती है, आपकी आवाज़ से नहीं लग रहा कि आप सो रहे थे, कोई प्रॉब्लम है? आहान जैसे कहते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सो जाओ। और ये बोल करके वो दूसरी तरफ करवट कर लेते हैं। इस वक्त आहान की पीठ जो कि सृजल के सामने आ गई थी, लेकिन सृजल को एहसास हो गया था कि शायद आहान को नींद नहीं आ रही। वो वैसे तो ज़्यादा आहान से बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो भी उठ करके बैठ जाती है। आहान उसे इस तरह बैठा हुआ देख कर कहते हैं, क्या हो गया अब तुम्हें? मैंने कहा ना, सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सृजल जो कहती है, सर दबा दूँ आपका? आहान इस वक्त दूसरी तरफ करवट किए हुए थे। वहीं सृजल की बात सुन करके आहान एकदम से अपनी आंखें खोल लेते हैं। अभी वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो काफ़ी गहरी नींद में जा चुके हैं, लेकिन ऐसा था तो नहीं। और वो तुरंत ही सृजल की तरफ अपने चेहरे को करके कहते हैं, तो इतनी रात में मुझे हेड मसाज दोगी? कोई ज़रूरत नहीं है, सो जाओ, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और ये बोल करके वो फिर से अपनी करवट को घुमाने वाले होते हैं, लेकिन तभी सृजल जो धीरे धीरे आहान की तरफ सरकती है और अपने हाथ को धीरे से उनके सर पर सहलाते हुए कहती है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं दोपहर में भी सोई थी, नींद इतनी नहीं आ रही है, आप कहिए तो मैं कर दूँ? वो जैसे ही आहान के सर पर अपने हाथ को रखी थी, आहान के शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितने प्यार से वो सर को सहलाया करती थी, ऐसा लगता था कि सच में उसके हाथ में कोई जादू है। थोड़ा देर तो आहान वैसे ही मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार सृजल के इंसिस्ट करने पर वो अपने सिर को सृजल की तरफ घुमा ही देते हैं और उससे कहते हैं, अगर हो सके तो ठीक है। वही सृजल जो कहती है, मैं 1 मिनट में आई, और वहीं वार्डरोब से वो ऑयल के डिब्बे को ले आती है और आकर के आहान के बगल में बैठ जाती है। वहीं वो अपने पतले पतले बाजुओं से आहान के सिर को उठाने की कोशिश करती है, मगर उसके हाथों में ना तो इतनी ताकत थी, मगर उसके बाजू में इतनी ताकत कहाँ थी। आहान उससे कहते हैं, क्या कर रही हो? सृजल जो कहती है, ऑयल आपके पिलो पर लग जाएगा ना, आप अपना सिर मेरे पैर पर रख लीजिए। वहीं आहान से कहते हैं, तुम्हें दर्द नहीं होगा? सृजल जो कहती है, नहीं नहीं, इतना भी भारी नहीं आपका सिर। आहान जो बिल्कुल वैसा ही करते हैं और सृजल के लैप पर अपने सिर को रख लेते हैं और फिर सृजल अपने मैजिकल हाथों का यूज़ करना शुरू करती है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे आहान के सर पर तेल लगाती है और उनको इतना अच्छा हेड मसाज देती है कि लगभग 5 से 10 मिनट में ही आहान को गहरी नींद आ जाती है। आहान की आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और इस वक्त उनकी आंखों के सामने कोई सिनेरियो भी नहीं चल रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं, जैसे उनका दिमाग पूरी तरह से सारे ट्रॉमा से खाली हो गया हो। सृजल जो लगभग आधे घंटे तक आहान को उसी तरह से अपने हाथ से मसाज दिए जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे सृजल के लैब में उसे थोड़ा थोड़ा तकलीफ होने लगा था और फिर उसके कमर भी दर्द हो रही थी, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पर उसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगती थी और अक्सर उसका कमर भी पेन होता था। और फिर उसकी आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगती हैं। सृजल जो थोड़ा पीछे की तरफ खिसकती है और बेड के सिरहाने से टेक लगा लेती है। वो उसी तरह से अपने पीठ को थोड़ा सीधा कर करके अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती है।
मगर आहान के सिर को वो अपने लैब से नहीं हटा पाती। एक तो इस वजह से भी क्योंकि वो आहान के सिर को उठा ही नहीं पा रही थी, और दूसरा इस वजह से भी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आहान की नींद में फिर से डिस्टर्बेंस आ जाए, जिस वजह से वो पीछे की तरफ टेक लगाए हुए ही अपने सिर को थोड़ा पीछे की तरफ बेंड करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। शेजल के हाथ जो अभी भी आहान के बाल पर ही थे। का वक्त होता है, चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी और अब तो हल्की हल्की धूप भी बढ़ने लगी थी। वो जब डायरेक्टली आहान के चेहरे पर पड़ती है तो आहान की आंखें जो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई थीं। आहान जैसे ही अपनी पूरी आंखों को खोलते हैं, उनके ठीक ऊपर शेजल का चेहरा था। वहीं वो जैसे ही महसूस करते हैं कि वो इस वक्त कहाँ सोए हैं, तुरंत ही उठते हैं और जैसे वो देखते हैं कि वो तो शेजल के लैब पर ही रात भर सोए रह गए थे और शेजल जो बैठे बैठे ही सोई थी। वो तुरंत ही शेजल को देखकर कहते हैं, तुम इस तरह से क्यों सोई हो, आराम से सो जाती ना। शेजल की भी नींद अब धीरे धीरे खुल चुकी थी और वहीं चिड़ियों की चहचहाहट ने उसे भी नींद के आगोश से बाहर ला दिया था। शेजल जो आहान को देखकर कहती है, आपको नींद अच्छी आई। आहान जो उससे कहते हैं, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं रात भर इसी तरह से सोए रह गया था। शेजल जो कहती है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत। उसने इतना बोला ही था और पीछे की तरफ से टेक हटा करके सीधा बैठने की कोशिश करती है। उसकी कमर में ज़ोर से दर्द होना शुरू हो जाता है और शेजल के मुंह से हल्का आह भी निकल जाता है, उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। आहान उसकी कमर पर तुरंत ही हाथ को लगाते हैं और उससे कहते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना, तुम्हें इस तरह से रहने नहीं चाहिए था रात भर। एक तो तुम इस कंडीशन में और ऊपर से रात भर बैठी रह गई, क्यों नहीं उठाया मुझे। शेजल जो बहुत ही धीरे और सॉफ्ट टोन में कहती है, आप बहुत ही गहरी नींद में जा चुके थे, फिर रात भर आपको नींद भी नहीं आती ना, इसीलिए। और कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी मैं, वो तो होता ही रहता है। आहान जो शेजल की बात को सुनते हैं और उनके हाथ एकदम से रुक नहीं पाते और उनके दोनों हाथ शेजल के गाल की तरफ जाते हुए कहते हैं, पहली बार कोई ऐसा मिला जो इतने प्यार से मुझे सुला रहा है। तुम्हें पता है रात में मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वैसे तो मैं किसी का एहसान मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थैंक यू। शेजल जो आहान की बातें सुन करके कहती है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, आप भी तो बहुत अच्छे हैं। आहान जो से कहते हैं, काश मैं होता अच्छा। तुम डिज़र्व करती हो अच्छा शेजल, तुम डिज़र्व करती हो सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हो। वहीं शेजल भी आहान की बात को सुन करके हल्का इमोशनल हो जाती हैं और अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका लेती है। आहान जो तुरंत ही बेड से उठते हैं और शेजल से कहते हैं, अब तुम आराम से लेट जाओ। शेजल जो कहती है, नहीं, आपका लेट हो रहा है, मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है। और ये बोल कर की वजह से ही अपनी कदमों को नीचे रखते ही आहान उसे थोड़ा तेज़ डांटते हुए कहते हैं, क्या कहा मैंने कहा ना लेटो, और एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें। वहीं अचानक से आहान की टोन फिर से स्ट्रिक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से शेजल थोड़ा दुबकते हुए आराम से लेट जाती है। आहान उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए कहते हैं, तुम आराम से सो और मेरा ब्रेकफास्ट बन जाएगा। और ऐसा थोड़ी ना कि जब तुम नहीं थी तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता था। और ये बोल करके वो उसके सर पर एक बार अपने हाथ को फेरते हैं और फिर वो तुरंत ही गेट से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते उनकी नज़र दीवार पर लगे क्लॉक पर चली जाती है। आहान ये देखकर एकदम से शॉक रह गए थे कि आहान की नींद इस वक्त 8 बजे खुली थी। पहली बार आहान को इतनी देर तक नींद आई थी। आहान भी एकदम से कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, 8 बज रहे हैं, इतनी जल्दी 8 कैसे बज गए, और मैं इतना लेट, ओह माय गॉड, आज मेरी मीटिंग है। और आहान तुरंत ही रश में दरवाजे को बंद करते हैं और तुरंत ही बाथरूम की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा लेट ऑलरेडी हो चुका था और आज उन्हें अपना एक्सरसाइज भी स्किप करना पड़ता है। टाइम में क्या रिलेशन बनने वाला है शेजल और आहान का, और क्या सच में 6 महीने बाद ये कॉन्ट्रैक्ट अब पूरी, और क्या सच में आहान 6 महीने बाद शेजल को छोड़ पाएंगे या नहीं, आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में। और सुनते रहिए सोल टू डेविल बॉस, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।